नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर के द्वारा संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2021, मोटर वाहन उप निरीक्षक सीधी भर्ती 2021 एवं सहायक जनसंपर्क अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के संदर्भ में विभिन्न अपडेट जारी किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी अपडेट्स के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन के अंतर्गत हमें कंप्यूटर 2021 इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग एग्जाम, कंट्रोलर रूम कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एग्ज़ाम डेट 19 दिसंबर 2021, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर 2021 ऑफिस ऑर्डर रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर 2021 सिलेबस फॉर मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर, APRO 2021 सिलेबस फॉर असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के संदर्भ में महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। 9 दिसंबर 2021 को यह विज्ञप्ति जारी की गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन के द्वारा संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। इस संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के आयोजन की तिथि 19 दिसंबर 2021 नियत कर दिनांक 28/9/2021 को प्रेस नोट एवं 18/11/2021 को परीक्षा कार्यक्रम उल्लेखित कर विज्ञापित जारी की गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन दिनांक 19/12/2021 रविवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे राज्य के जिला मुख्यालयों पर स्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो डेट है वो निर्धारित कर दी गई है 19 दिसंबर 2021। समय दिया गया है प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। उक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। दिनांक 19/12/2021 को आयोजित होने वाली संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के अभ्यर्थी प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in से 13 दिसंबर 2021 से हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी सहायता से आप वेबसाइट पर पहुंचकर एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। नकल के संदर्भ में यहाँ पर जो है जानकारी दी गई है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय के 1.5 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवें, ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोविड-19 की जो वैश्विक महामारी है उसके बचाव के लिए सामाजिक दूरी से संबंधित जारी दिशा निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना करें। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के परीक्षार्थी को जो प्रवेश है नहीं दिया जाएगा। हैंड सैनिटाइजर, वॉश एवं तापमान माप की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें अपेक्षित जो सहयोग है वो जरूरी है। परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, में से कोई एक उपस्थिति
पर चस्पा करने हेतु 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर साइज के नवीनतम एक रंगीन फोटो एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन साथ लेकर आवे। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र पर लेकर नहीं आवे। तो इस 9वें जो बिंदु है इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। परीक्षा केंद्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने पर ही तलाशी के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग करें। परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आवे। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में आने के साथ केंद्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन के अलावा निम्न प्रकार किसी प्रकार का पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पेड, गत्ता, पेन ड्राइव, रबर, लॉक टेबल स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियाँ, व्हाइटनर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर, अन्य किसी प्रकार का जो संचार उपकरण है, स्लाइड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केंद्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण इन्हें केंद्र पर लेकर नहीं आवे। तो इस पॉइंट का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। उक्त परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए निम्नानुसार ड्रेस कोड लागू की गई है। कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, शॉल आदि पहनकर नहीं आवे। परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी, स्वेटर जिसमें बड़े बटन नहीं लगे हों पहन कर आवे। शर्ट में किसी भी प्रकार का जो बेज है आदि नहीं होना चाहिए, या कपड़े, ऐसे कपड़े जिनमें आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाए जाने की संभावना हो पहनकर नहीं आवे। महिलाएं अपने बालों में रबर बैंड या साधारण किस्म की जो हेयर पिन है लगाकर आ सकती हैं। समस्त परीक्षार्थी मास्क भी आवश्यक रूप से पहनकर आवे। परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर आने की अनुमति होगी, परंतु अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच, जड़ाऊ पिन या बेच या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी लाख या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात या अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली, ईयरिंग, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आएंगे। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंड बैग, हेयरपिन, गंडा, ताबीज, केप, हैट, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में कोई संदेह या विवाद हो तो इस संबंध में केंद्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय ही मान्य होगा। तो इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो ड्रेस कोड है वो लागू किया गया है। परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड करने के बाद 72 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी पर आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित 100 रुपये का जो शुल्क है उसका जो भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर दूरभाष नंबर, बोर्ड की वेबसाइट दी गई है, इसका भी हम यहाँ अवलोकन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो विज्ञप्ति जारी की गई है संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के आयोजन के संदर्भ में, परीक्षा का आयोजन 19/12/2021 रविवार को किया जाएगा। समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक। एडमिट कार्ड हम कब डाउनलोड कर सकते हैं? एडमिट कार्ड हम 13 दिसंबर 2021 से डाउनलोड कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। अब बात करेंगे हम
कंट्रोल रूम कॉन्टैक्ट नंबर के संदर्भ में दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। जिला मुख्यालयों पर निम्नानुसार नियंत्रक जो कक्ष कार्यरत रहेंगे 17 दिसंबर 2021 से 18 दिसंबर 2021 और 19 दिसंबर 2021। समय दिया गया है प्रातः 9:30 से 6 बजे तक और 8 बजे से परीक्षा समाप्ति तक। नियंत्रक कक्षों में दूरभाष नंबर निम्न है। बोर्ड ऑफिस है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट अजमेर, जयपुर और कोटा। तो इन पर भी हम और अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर 2021, पात्रता के संबंध में यहाँ पर जो बिंदु है वो कहे गए हैं। 3 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष योग्यता को जो प्रतिस्थापित किया गया यानी हटाया गया है, इसके स्थान पर स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा प्रदत्त ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या यांत्रिक अभियांत्रिकी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या उपयुक्त विषयों में किसी एक में ऐसी अर्हताएं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इनके समतुल्य घोषित की गई हो। तो ये यहाँ बाकी की जो शर्तें होंगी वो यथावत रहेगी। इस जो पॉइंट दिया गया है इस पॉइंट में यहाँ पर जो है परिवर्तन किया गया है। सिलेबस के संदर्भ में यहाँ पर जानकारी दी गई है। परीक्षा योजना संशोधित विज्ञप्ति। पेपर जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। पेपर फर्स्ट जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा। पेपर सेकंड लैंग्वेज टेस्ट होगा और 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर थर्ड ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित होगा, 200 मार्क्स और 3 आवर्स का। नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द वैल्यूएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 यानी 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पार्टिकल क्वेश्चन शेल बी डिडक्टेड। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो इस प्रकार रहेगा। मल्टीपल चॉइस आंसर जो है रहेंगे यहाँ पर। सामान्य ज्ञान की बात करें पेपर फर्स्ट की तो राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड जो प्रश्न हैं यहाँ पूछे जाएंगे। भारत की भौगोलिक आर्थिक व्यवस्था है। भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटना एवं शासक है। दैनिक विज्ञान में मानव शरीर के महत्वपूर्ण तंत्रों के प्रारंभिक ज्ञान है। विटामिन, उनके स्रोत तथा अभाव में उत्पन्न रोग एवं निवारण है। शर्करा, प्रोटीन, वसा का ज्ञान, आहारीय ऊर्जामान, रुधिर संरचना, यानी कक्षा 8 से लेकर आप 10वीं की जो बुक्स हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। पेपर सेकंड की बात करें तो लैंग्वेज टेस्ट होगा जिसमें सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 पूर्णांक होगा 50। जनरल इंग्लिश है, मैक्सिमम मार्क्स है 50। पेपर थर्ड होगा ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर भी बेसिक्स है, इंटरनल कंबशन इंजन है, तो यहाँ हम इनका अवलोकन कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम जनसंपर्क अधिकारी के संदर्भ में। तो यहाँ क्वालिफिकेशन से संबंधित जो अपडेट है वो जारी की गई है। जनसंपर्क अधीनस्थ सेवानियम 1975 में इस पद की शैक्षणिक योग्यता में यह प्रावधान है। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समतुल्य, साथ में किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र कार्यालय में या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के जनसंपर्क विभाग में पत्रकारिता का 3 वर्ष का अनुभव या पत्रकारिता में डिग्री या डिप्लोमा सहित स्नातक, हिंदी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री धारकों को अधिमान दिया जाएगा। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए।
उपरोक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता से उच्चतर शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी सहायक जनसंपर्क अधिकारी पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो इस योग्यता का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा आवेदन करते समय। सिलेबस है तो सिलेबस को भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट ए जनरल अवेयरनेस ऑफ अबाउट राजस्थान, पार्ट बी है पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 120, ड्यूरेशन ऑफ पेपर की बात करें तो 2 घंटे का पेपर रहेगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर कोई गलत प्रश्न करते हैं तो ऐसी स्थिति में गलत आंसर अगर दिया जाता है तो इन सभी पीडी फाइलों का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने के पश्चात ऑल पर क्लिक करें ताकि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर से संबंधित सभी सूचनाएं आप तक आसानी से पहुंचाई जा सके। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहें RBSC विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।